गाजियाबाद में गेमिंग ऐप से धर्मांतरण मामले में पुलिस मुख्य आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दो की तलाश में दिन रात जुटी हुई है। लेकिन इसके बावजूद बद्दो पुलिस की पहुंच से अब भी लगातार दूर बना हुआ है। बद्दो फोन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहा। वो अपने धर्मांतरण गैंग के साथियों और आकाओं से किस माध्यम से बात कर रहा है, पुलिस अब इसका पता लगाने में जुटी हुई है ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस की जा सके। और इस बीच पुलिस को एक चौंकाने वाली जानकारी भी मिली है, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि बद्दो के गेमिंग ऐप वाली साजिश का जाल सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट और यूरोप तक फैला हुआ था। शाहनवाज उर्फ बद्दो गाजियाबाद में गेमिंग ऐप से धर्मांतरण मामले में ये वो किरदार है और वो रहस्य है जिसका सटीक पता लगा पाना पुलिस के लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा। गाजियाबाद पुलिस बद्दो का पीछा कर रही है। उसे कई राज्यों में तलाशा जा रहा है। महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक गाजियाबाद पुलिस की टीम बद्दो को ढूंढ निकालने के लिए दिन रात जुटी है। लेकिन टेक्नो फ्रेंडली बद्दो ऐसी कोई गलती नहीं कर रहा जिससे पुलिस को उसकी लोकेशन की भनक भी लग सके। गाजियाबाद में गेमिंग ऐप से धर्मांतरण मामले में पुलिस की सारी जांच बद्दो का नाम आते ही रुक जाती है। इस मामले में पुलिस की जांच कहां तक पहुंची, ये जानने से पहले एक बार उन कड़ियों पर नजर डाल लीजिए जिनके जरिए पुलिस बद्दो के घर तक पहुंच पाई। गाजियाबाद पुलिस को एक जैन परिवार के नाबालिग लड़के के धर्म परिवर्तन की शिकायत मिली। पुलिस ने इस मामले में गाजियाबाद की एक मस्जिद से मौलवी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया। अब्दुल रहमान ने एक जैन और 2 हिंदू नाबालिग लड़कों का धर्म परिवर्तन कराने की बात कबूल की। पीड़ित नाबालिग लड़कों ने बद्दो के गेमिंग ऐप वाले मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। गाजियाबाद पुलिस बद्दो की तलाश में महाराष्ट्र के मुंब्रा स्थित उसके घर तक पहुंच गई। पुलिस के पहुंचने से पहले ही बद्दो परिवार समेत घर से फरार हो गया। इसके बाद से ही बद्दो आगे और गाजियाबाद पुलिस उसके पीछे दौड़ रही है, लेकिन बद्दो पुलिस के हाथ नहीं लग रहा है। और जब तक बद्दो पुलिस के हाथ नहीं लगेगा तब तक इस पूरे मामले में पुलिस को कोई लीड मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जिस गेमिंग ऐप फोर्टनाइट और वेलोरेंट के जरिए बद्दो नाबालिगों के धर्मांतरण का पूरा मॉड्यूल चला रहा था, पुलिस को उसकी पड़ताल करने पर कई नई चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं। सूत्रों के मुताबिक बद्दो के धर्मांतरण वाले गेम के शिकार भारत के अलावा दूसरे देशों के नौजवान भी हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक बद्दो के संपर्क में आए नाबालिग लड़कों ने पुलिस को बताया कि गेम के जरिए ही यूरोप में भी कई लड़कों का कन्वर्जन किया गया था। ये पीड़ित लड़के यूरोप के अलग अलग देशों से हैं और ईसाई धर्म को मानने वाले थे, जिसके बाद ये समझ आ गया कि इंटरनेट की ताकत का इस्तेमाल कर बद्दो महाराष्ट्र में बैठे बैठे पूरी दुनिया में धर्मांतरण के लिए नाबालिगों के आगे वीडियो गेम का चारा फेंकता था और इसी के जरिए वो गेम खेलने वाले लड़कों से संपर्क कर उनके भीतर इस्लाम के प्रति प्रभावित करने की कोशिश करता था। नाबालिग लड़कों ने पुलिस को बताया कि जिस गेम को मिडिल ईस्ट के सर्वर से ऑपरेट किया जाता है, उस पर बद्दो उर्फ शाहनवाज नजर रखता था। वो ग्लोबल गेम प्लेयरों को कम्युनिटी बनाकर जोड़ता था ताकि उन्हें भी गेम में हराकर धर्मांतरण की साजिश का शिकार बनाया जा सके। हालांकि ये जांच चल रही है कि भारत के अलावा कितने देशों के युवाओं को बद्दो ने बरगलाया था। पुलिस अब उन रिकॉर्ड को इकट्ठा कर रही है और नाबालिगों से इस बारे में और मालूमात हासिल करने में जुटी है। लेकिन ये साजिश कितनी गहरी है इसका अंदाजा तभी लगेगा जब शाहनवाज उर्फ बद्दो पुलिस की गिरफ्त में आएगा, क्योंकि अभी पुलिस नहीं जानती है कि यूरोप के अलावा ऐसे और कितने देश हैं जहां के लड़कों को गेमिंग ऐप की लत लगा के इस साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। ये सब कुछ तभी साफ हो पाएगा जब बद्दो पुलिस की गिरफ्त में आएगा। और ये बेहद सनसनीखेज मामला है। ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण के आरोप लगे। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस खबर पर नजदीक से नजर बनाए हुए हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। आनंद, अब मिडिल ईस्ट तक, यूरोप के देशों तक के इसका जाल फैले होने की आशंका आखिर क्यों? देखिए प्रशांत, यही वजह है कि जिस तरह से ये मामला इतना ज्यादा बढ़ता गया और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन न केवल हिंदुस्तान बल्कि विदेश तक फैल गई
अब बहुत जल्द ये कयास लगाया जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी NIA से कराई जाएगी। अगर NIA इस पूरे मामले की जांच करता है तो जाहिर तौर पर इस पूरे मामले के इंटरनेशनल लिंक जो हैं वो सामने आएंगे और जाहिर तौर पर गाजियाबाद पुलिस से तमाम जानकारी जो है वो NIA इस पूरे मामले में साझा करेगी और तमाम एजेंसियां जो हैं वो भी इस पूरे मामले पर बारीकी से नजर बनाई हुई है, क्योंकि इसमें जाकिर नायक का नाम सामने आया और किस तरह से ये गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण कराया जाता था। मुंबई की एक फैमिली इसकी सबसे बड़ी गवाह है, जिसने अपना पूरा परिवार छोड़ दिया और लगातार अभी मुंबई में गाजियाबाद पुलिस की 2 टीमें लगातार डेरा डाली हुई हैं जो कोशिश में है कि जो बद्दो है उसकी गिरफ्तारी की जाए। लेकिन एक और जानकारी प्रशांत बद्दो को लेके जा रही है कि उसने अपना हुलिया बदल लिया है ताकि वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन या पुलिस जांच से बच सके। तमाम CCTV फुटेज जो है पुलिस खंगाल रही है और उसके जो एसोसिएट्स हैं ये एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं आनंद आप कि आखिर वो अपना हुलिया भी बदलता जा रहा है ताकि पुलिस की गिरफ्त से दूर रहे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बद्दो से जुड़ी एक और चौंकाने वाली जानकारी पुलिस को मिली है। पुलिस ने बद्दो के जिस बैंक खाते से पहली बार नजर डालकर कुछ संदिग्ध खंगालने की कोशिश की तब उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन दोबारा जब उसने लेन देन पर नजर डाली तो वो हक्का बक्का रह गई। जी हाँ, बद्दो के बैंक खाते से छोटी छोटी रकम करीब 30 बैंक खातों से भेजी गई या मंगाई गई। ऐसे में पुलिस अब बद्दो के बैंक खाते समेत उन सभी 30 बैंक खातों की जांच शुरू कर चुकी है, क्योंकि पुलिस को शक है कि छोटी छोटी रकम के जरिए लेन देन के जरिए बद्दो ने मोटी विदेशी फंडिंग भी ली है। और साथ ही साथ अब जांच एजेंसियों की नजर में वो धूल झोंकने की कोशिश कर रहा था। यह भी आशंका है ताकि उसके बैंक खाते पर बैंक अधिकारियों का कहीं जांच एजेंसियों की नजर ना पड़ जाए और वो उनकी गिरफ्त में ना आ जाए। इसीलिए अब कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए नाबालिगों को धर्म परिवर्तन के लिए अपना निशाना बनाने वाले शाहनवाज उर्फ बद्दो के बारे में नया पर्दाफाश उसके बैंक खाते से हुआ है। वो बैंक खाता जिसे पुलिस ने पहली नजर में देखकर मान लिया था कि इसमें कुछ संदिग्ध नहीं है, लेकिन पुलिस की टीम तब हैरान रह गई जब उसकी नजर बैंक खाते की डिटेल पर पड़ी। पुलिस को बद्दो के बैंक खाते से जुड़ी एक बड़ी लीड मिली है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को पता चला है कि बद्दो के बैंक खाते से जुड़े ऐसे 30 संदिग्ध बैंक खाते हैं जिनमें विदेशी फंडिंग की गई है। इस जानकारी को पुख्ता करने के लिए पुलिस अब उन सभी 30 बैंक खातों को खंगाल रही है, क्योंकि अब इन्हीं 30 बैंक खातों में विदेशी फंडिंग के राज दफन है। शुरुआती दौर में पुलिस को इन बैंक खातों में कुछ संदिग्ध नहीं लगा। खुद शाहनवाज उर्फ बद्दो के बैंक अकाउंट में महज 19,000 रुपए थे, लेकिन जब पुलिस ने बद्दो के बैंक खाते के लेन देन पर नजर डाली तो दिमाग चकरा गया। पुलिस को पता चला है कि बद्दो के खातों से छोटी छोटी रकमों के कई बार ट्रांजैक्शन हुए हैं। 30 बार ऐसे ट्रांजैक्शन हुए हैं जो कि बद्दो के रिश्तेदारों के साथ हुए हैं। पुलिस का कहना है कि बद्दो इसलिए ऐसा करता था ताकि उसके खाते पर ATS या NIA की नजर ना लगे। आमतौर पर जब तक किसी बैंक खाते में बड़ी रकम का लेन देन ना हो तब तक उस पर बैंक के अधिकारी भी गौर नहीं करते हैं, और यही बात बद्दो भी समझता था। इसलिए शायद वो विदेशी फंडिंग के लिए अपने रिश्तेदारों के 30 खातों का इस्तेमाल करता था और जांच एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए अपने खाते में मामूली रकम ही रखता था। इसलिए जब पुलिस ने उसके बैंक अकाउंट को खंगाला तो उसमें 19,000 रुपए को देखकर पुलिस को सब कुछ ठीक लगा, लेकिन बैंक खाते को बारीकी से देखने पर बद्दो के शातिर दिमाग का पता पुलिस को चल गया। अब पुलिस जांच करके अपना शक दूर करना चाहती है। बद्दो के बैंक खाते से हुए ट्रांजैक्शन ने शक पैदा किया है, इसलिए पुलिस ने उन सभी बैंक खातों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जिसमें बद्दो के खाते से लेन देन हुई है। पुलिस को इन खातों में मोटी फंडिंग होने का शक है, जो इतने टुकड़ों में की गई है कि सभी को जोड़ दिया जाए तो फंडिंग की रकम देखकर किसी का भी दिमाग चकरा जाएगा। और अब एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, यूपी के गाजियाबाद के बाद दिल्ली में धर्म परिवर्तन का नया मामला सामने आया है। दिल्ली के एक हिंदू आदमी संदीप सागर का आरोप यह है कि मोहम्मद कलीम नाम का एक आदमी लगातार उस पर धर्म बदलने के लिए दबाव बना रहा था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मोहम्मद कलीम को गिरफ्तार भी कर लिया है। और आरोप है कि उसने संदीप सागर को धर्म बदलने के लिए पैसों और सरकारी नौकरी तक दिलवाने का लालच दिया।
तो बड़ी खबर ये दिल्ली से सामने आई है। हमारे सहयोगी आनंद इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, क्या है ये पूरा मामला और क्या कुछ जानकारी अभी तक की जांच पड़ताल में सामने आई है? जी देखिए पूजा, दिल्ली के तुर्कमान गेट पर एक रैन बसेरा है और उसमें 3 हिंदू जो शख्स हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि एक कलीम नाम का शख्स जो बाराबंकी का रहने वाला है और वो जामा मस्जिद के आसपास रह रहा था किराए के मकान में, वो पहले उनसे दोस्ती करता, तुर्कमान गेट पे आके उन्हें सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देता है, उन्हें जाकिर नायक के वीडियो दिखाए जाते हैं, उन्हें जन्नत में 72 हूर मिलने का इस तरह का झांसा दिया जाता है और उसके बाद उन्हें धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता है। आरोप यहां तक है कि एक हिंदू शख्स को मुस्लिम इस कलीम ने बना भी दिया था और बाकी लोगों पर वो आरोप दबाव बना रहा था और जब वो उसकी बात नहीं मान रहे थे तो उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करने की धमकी दे रहा था, जिसके बाद इन पीड़ितों ने दिल्ली पुलिस और तमाम बड़े सरकारी महकमे में अपनी शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की और चांदनी महल पुलिस ने जो सेंट्रल दिल्ली में आता है उसने कलीम को कल गिरफ्तार किया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि कलीम का बैकग्राउंड क्या है और क्या जिस तरह से यूपी में धर्मांतरण हुआ है क्या इसी तरह से कलीम को भी कोई टास्क उसके हैंडलरों ने सौंपा था कि हिंदू लोगों का धर्म परिवर्तन करा के उन्हें मुस्लिम बनाया जाए और इसलिए रैन बसेरा उसने टारगेट किया। और ये एक बड़ी बात भी है कि आखिर क्या ये पिछले कुछ वक्त से लगातार ऐसे कुछ और हिंदुओं पर धर्म परिवर्तन का दबाव तो नहीं बना रहा था, क्योंकि दिल्ली धर्मांतरण का ये पूरा मामला अब देश भर में चर्चा का विषय बन रहा है। लेकिन ये पूरा मामला आखिर है क्या, आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया था जिसका नाम है मोहम्मद कलीम। आरोपी मोहम्मद कलीम पर धर्मांतरण कराने का आरोप है। दरअसल रैन बसेरे के केयरटेकर ने मोहम्मद कलीम पर आरोप लगाया कि लगातार उस पर दबाव बनाया गया, सरकारी नौकरी दिलवाने और रुपए देने का भी लालच उसे दिया गया और इसके लिए उस पर लगातार कि वो धर्म परिवर्तित करे। और इसके बाद आपको बता दें कि इसके बाद धारा 153A 250 के तहत आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। चांदनी महल थाना इलाके के तुर्कमान गेट का यह पूरा मामला है जहां पर शिकायत की गई और आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। और वहीं गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को गिरफ्तार मौलवी अब्दुल रहमान उर्फ नन्ही के मोबाइल में कई चैट मिले हैं और दावा है कि नन्ही ने ही इन्हीं चैट के जरिए बच्चों का ब्रेन वॉश किया और उनका धर्मांतरण किया। इस चैट में वो बच्चों को धर्म विशेष में जाने वाली इबादत के बारे में बताता हुआ दिख रहा है। गाजियाबाद धर्मांतरण केस में पर्दाफाश। मौलवी के चैट में बच्चों के ब्रेन वॉश के सबूत। गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार आरोपी मौलवी अब्दुल रहमान के मोबाइल से पुलिस को कई ऐसे सबूत मिले हैं जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि उसने नाबालिग बच्चों का ब्रेन वॉश किया और उन्हें धर्म विशेष के प्रति आकर्षित किया। मौलवी अब्दुल रहमान और नन्ही चैट के जरिए नाबालिग बच्चों से क्या बात करता था आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि चैट के जरिए वो बच्चों का कैसे ब्रेन वॉश कर रहा था। पुलिस के हाथ मौलवी अब्दुल रहमान का एक ऐसा चैट लगा है। अब्दुल रहमान का पहला चैट जिसमें वो बच्चों से वजू करने, जाकिर नाइक का वीडियो सुनने और सुन्नत नमाज पढ़ने के लिए बोल रहा है। अब्दुल रहमान का दूसरा चैट, एक दूसरे चैट में वो बच्चों को ये बता रहा है कि घर में क्या झूठ बोलना है और क्या बहाना बनाना है। अब्दुल रहमान का तीसरी चैट जिसमें वो बच्चों को नमाज पढ़ने का वक्त, मस्जिद में कहां बैठना है, कैसे बैठना है और नमाज कैसे पढ़नी है ये बताता है। अब्दुल रहमान का चौथा चैट, जबकि एक चैट में वो बच्चों को बताता है कि जब नमाज पढ़ने का मौका ना मिले तो क्या करना चाहिए। मतलब वो चैट के जरिए धर्म विशेष के तौर तरीकों के बारे में बच्चों को बता रहा है। साथ में इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा था कि इसकी भनक बच्चों के परिवार को ना लगे। दावा है कि मौलवी अब्दुल रहमान लगातार बच्चों के संपर्क में था और वो उनसे मुलाकात भी करता था। अब आपको बताते हैं कि मौलवी अब्दुल रहमान उर्फ नन्ही और बच्चों के बीच क्या बात होती थी। आप किधर हैं? पहली सब में आऊं?
सुन्नत पढ़ लूं मैं, वजू खाने पर आ जा, वहीं पर आ रहा हूं मैं घर आ गया। ज्यादा वक्त नहीं लगाना था, पापा को शक ना हो जाए। ओह, कल जिम गए। आज की सारी नमाज का वक्त भेज दो आप मुझे, हो सकता है आ पाऊं किसी एक में। असर की नमाज 4:15, मगरिब की नमाज 5:23, इशा की नमाज 7:30। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को मौलवी अब्दुल रहमान उर्फ नन्ही और बच्चों के बीच हुए कई ऐसे चैट हाथ लगे हैं जिसे लेकर दावा है कि वो बच्चों को धर्मांतरण के लिए तैयार कर रहा था और उन्हें धर्म विशेष की एक एक बारीकी बता रहा था। पुलिस को एक चैट धर्मांतरण के आरोपी बद्दो उर्फ शाहनवाज और बच्चों के बीच हुई बातचीत का भी लगा है, जिसमें वो बच्चों को धर्म विशेष की कहानी सुना रहा था और बच्चों को इस बात का एहसास दिला रहा था कि उनके सारे दुख का हल सिर्फ धर्म विशेष को कबूल करने पर ही होगा। दरअसल अब शाहनवाज तक पहुंचने के लिए पुलिस की कई टीमें उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र के कई इलाकों में लगातार दबिश दे रही है, लेकिन शाहनवाज पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा। और अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि गाजियाबाद पुलिस को शाहनवाज उर्फ बद्दो की डिवाइस की तलाश है, जिसमें नाबालिगों की पूरी जानकारी होने का दावा किया जा रहा है। और पुलिस को शक ये है कि शाहनवाज ने अपने साथ एक डिवाइस रखी हुई है जिसमें धर्मांतरण से जुड़े कई बड़े राज दर्ज हो सकते हैं। ऑनलाइन गेमिंग जिहाद को लेकर पूरे देश में एक बहस छिड़ गई है। तमाम जांच एजेंसियां इसकी तह तक जाने की कोशिश में हैं और इस पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश करना चाहती है, क्योंकि धर्मांतरण का ये जाल फैलता जा रहा है। शाहनवाज का शातिर दिमाग और धर्म के नाम पर अधर्म की राह पर वो कैसे चला, ये पुलिस के लिए एक चुनौती है। सूत्रों के मुताबिक बद्दो अपने साथ उस डिवाइस को लेकर घूम रहा है जिसमें उसकी काले कारनामों का सारा लेखा जोखा है, यानी किसके जरिए उसने धर्मांतरण करवाने की फुल प्रूफ प्लानिंग बनाई, कैसे एक के जरिए दूसरा और दूसरे के जरिए तीसरी नाबालिग को शिकार बनाता गया। पुलिस के मुताबिक गाजियाबाद पुलिस को अब उसी डिवाइस की तलाश है जिसमें सारा डेटा संभाल कर रखा गया। धर्मांतरण के इस मामले को लेकर गाजियाबाद पुलिस काफी एक्टिव हो चुकी है और कोई भी पहलू छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए जो भी कॉल पुलिस के पास आ रही है पूरी गहनता के साथ उसके इनपुट पर जांच हो रही है। शाहनवाज और आरोपी अब्दुल रहमान के संपर्क में आने वाले लोगों से पूछताछ हो रही है। मस्जिद में आरोपी अब्दुल किन लोगों से मिलता था, किसके साथ उसका उठना बैठना था, सभी पर पुलिस की पैनी नजर है। सूत्रों के मुताबिक बद्दो ने अपनी हर अगली चाल को चलने से पहले एक पूरा डेटा सेक्शन बनाया है जिसमें उसने जितने भी नाबालिगों से बातचीत की, कितने नाबालिग उसकी बातचीत से प्रभावित होकर इस्लाम की तरफ झुकते चले गए, उनका पूरा रिकॉर्ड उसी डिवाइस में है। बद्दो यह बखूबी से जानता था कि हर कोई उसके झांसे में आने वाला नहीं है, इसलिए जो भी कोई विशेष धर्म मानने से इनकार कर रहा था, उसकी बात नहीं मान रहा था, बद्दो ने उसका डेटा अपने पर्सनल डिवाइस से हटा लिया। दावा ये किया जा रहा है कि बद्दो के संपर्क में भारत के अलावा विदेशों के भी नाबालिग थे जिसका डेटा उसके पर्सनल डिवाइस में स्टोर है और वह उसे हटा सकता है। शाहनवाज की भी पुलिस को तलाश है और सूत्रों के मुताबिक वह जल्द ही कोर्ट में सरेंडर भी कर सकता है। शाहनवाज उर्फ बद्दो की शातिर चाल का पता इससे चलता है कि वो भारत ही नहीं विदेशों में भी अपना जाल फैलाना चाहता था। खबर है कि बद्दो ने जिस गेमिंग ऐप फोर्टनाइट का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया था, उसमें इंटरनेशनल लेवल पर 100 लोग एक साथ जुड़कर ग्रुप बनाकर खेल सकते थे। इसका सर्वर मिडिल ईस्ट देशों से कनेक्टेड था, इसलिए इस खेल में विदेशी युवाओं को भी बरगलाया गया था। पुलिस सूत्रों का दावा है कि बद्दो की कोशिश रहती थी कि वो जिस गेमर के संपर्क में रहेगा वो उसके बारे में पूरी डिटेल हासिल करेगा, उसको धर्म के जाल में फंसाएगा, झूठे वादे और सपने दिखाएगा और जब नाबालिग पूरी तरह से उसके काबू में आ जाएगा तो वो उसका धर्म परिवर्तन करवा देगा। गाजियाबाद के बाद दिल्ली में भी धर्म परिवर्तन की कोशिश का मामला। आरोपी मोहम्मद कलीम पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का आरोप। पुलिस ने आरोपी कलीम को किया गिरफ्तार। मुंबई के नजदीक मीरा रोड हत्या केस में आरोपी के मोबाइल से मिले अहम सुराग।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी मनोज ने ओटीटी पर वेब सीरीज देखकर बनाया था हत्या का प्लान। बॉडी डिस्पोज करने के लिए इंटरनेट पर ढूंढा था तरीका। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीतने के लिए भारत को अब 280 और रनों की जरूरत। कोहली, रहाणे अब भी नाबाद। ऑस्ट्रेलिया ने दिया 444 का टारगेट।